ही थके नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारी है, जिंदगी हौसलों की है, इसीलिए सफर अभी जारी है। हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आदित्य जी सेंटर में। मैं हूं आदित्य कुमार और आज हम आप सबको जो क्लास देने वाले हैं वो बहुत ही भयानक टॉपिक है। टॉपिक कौन सी है? देखिए, टॉपिक हमारी ये है, आज की टॉपिक हमारी ये है कि आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, बहुत से टीचरों ने बताया होगा कि हमारी जो पृथ्विया है ना, ये 5 गो तत्वों से मिलकर बनी हुई है, या बहुत से तांत्रिक वगैरह का बोलेंगे हमारी पृथ्वी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो समझिए, आज हम आपको ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि हमारी पृथ्वी 5 गो तत्वों से नहीं, 5 गो पदार्थों से मिलकर बनी है। उनको तो तत्व झूठ बोल के बना दिया गया। हम ये नहीं कहते कि वो जो पंच तत्व बता रहे हैं, पंच तत्व बता रहे हैं, उनसे हमारी पृथ्वी मिलकर नहीं बनी है। मिलकर बनी होगी उन चीजों से, लेकिन वो चीज तत्व नहीं है। ये हम आपको आज सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। देखिए, जब हम सिद्ध करने वाले हैं कि वो चीज तत्व नहीं है, मतलब एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है, तो उसको पहले हमको ये समझना होगा कि तत्व किसे कहते हैं। जब हमको मालूम होगा कोनो चीज का बेस, तो तभी इसके बारे में हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो पहले हमको ये जानना होगा कि तत्व किसे कहते हैं, उसके बाद ना हम लोग उस पर रिसर्च करके ये सिद्ध कर पाएंगे कि वो तत्व है या नहीं है, कि हमको सही बताया गया है कि झूठ बताया गया है। देखिए, तत्व किसे कहते हैं, पहले इसको ध्यान से समझिए। वह सूक्ष्मतम, मतलब देखिए, वह सूक्ष्मतम, वह सूक्ष्मतम, वह सूक्ष्मतम शुद्ध पदार्थ, वह सूक्ष्मतम शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों या फिर परमाणुओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग तत्व बोलते हैं। तत्व वह सूक्ष्मतम सरलतम शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग तत्व बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। मतलब तत्व का मतलब समझिए, वो जो तत्व होगा वो सिर्फ एक ही प्रकार के उसमें परमाणु पाए जाएंगे, 2 गो प्रकार के नहीं रहेंगे, एक ही प्रकार के रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग H हाइड्रोजन को ले लेते हैं। ये सिर्फ एक गो ही परमाणु है, एक ही परमाणु है, एक ही तत्व है, हाइड्रोजन। जैसे N नाइट्रोजन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, O ऑक्सीजन। तो ये सब क्या है? ये सब तत्व हैं एक प्रकार के। ये सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, ना कि 1000 गो परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व हम लोग किसको बोलते हैं। तो आइए हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारी पृथ्वी को जो झूठ बोलकर बताया गया कि हमारी पृथ्वी पदार्थों से नहीं, पंच तत्वों से मिलकर बनी है। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है, आपको यही बताया गया होगा पंच तत्वों में कि किन पंच तत्वों से मिलकर बनी है, तो उसको समझिए। देखिए, पहला आपको बताया गया होगा क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति का अर्थ और जल, पावक, गगन, समीर का अर्थ हम पहले जानते हैं। क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, क्षिति मतलब होता है पृथ्वी। जल का मतलब पानी लिख सकते हैं, पावक का मतलब आग,
गगन का मतलब आसमान, आकाश बोल सकते हैं या आसमान। समीर का मतलब होता है हवा, विंड। देखिए, क्षिति का मतलब पृथ्वी, जल का मतलब पानी, पावक का मतलब आग, गगन का मतलब आकाश या आसमान, समीर का मतलब हवा। आपको इतना समझ में आ गया। आपको यही पांच तत्व बताए गए हैं कि यही पंच तत्वों से हमारी पृथ्वी मिलकर बनी है। हम ये नहीं कहते कि इन पांचों चीजों से हमारी पृथ्वी मिलकर नहीं बनी है, लेकिन हम इसमें एक बात का विरोध जरूर करते हैं कि हमारी पृथ्वी जो इन चीजों से अगर मिलकर बनी हुई है तो ये तत्व नहीं है। ये क्या है? ये तत्व नहीं है तो ये क्या है? वही तो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ये क्या है, सिद्ध करके बताऊंगा कि ये तत्व क्यों नहीं है। अभी हमने जाना था कि तत्व किसे कहते हैं, उसी हिसाब से सिद्ध करेंगे। देखिए, पृथ्वी, अगर पृथ्वी तत्व होता, आप एक बात समझिए, तत्व क्या है? एक ही प्रकार का परमाणु होना चाहिए। का पृथ्वी पर एक ही प्रकार का परमाणु है? नहीं है। तो सीधी सी बात है कि तत्व है ये नहीं है। पृथ्वी क्या है? तत्व नहीं है। तो क्यों इसको तत्व बोला जा रहा है? इस पे बहुत से परमाणु हैं, इसलिए यह तत्व नहीं हो सकता। तत्व एकदम सरलतम और शुद्ध पदार्थ होता है। पानी, पानी को अगर हम ले लेंगे, देखिए, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन है। तो ये भी हमारा तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे। इसमें तो 2 गो प्रकार के हैं और प्लस में देखा जाए तो 3 परमाणु हो जा रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा तत्व नहीं हो सकता। और आग को देखिए, जब आग आप जलाते हैं, अब ठंडी उंडी आ गई है, आप आग जला के एकदम बैठ जाएंगे, अरे बाप रे जला रहा है, बैठेंगे। तो का आप जब आप आग जलाते हैं, उसमें जो धुआं निकलता है का, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का ऑक्सीजन, मतलब एक ही प्रकार का गैस पाया जाता है। अन्य प्रकार की गैसें पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आल्सो मेनी टाइप्स ऑफ गैस पाई जाती हैं। तो आग भी हमारा नहीं हो सकता तत्व। तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाना चाहिए, तभी वो एलिमेंट हो सकता था। आकाश, आसमान, आसमान पूरा गैस है। आसमान क्या है? पूरा गैस है। आसमान में गैस के अलावा कुछ है ये नहीं है। पृथ्वी पे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आसमान में कुछ नहीं है गैस के अलावा। आसमान में आप चले जाइए, गैस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कि कोनो फैक्ट्री वैक्ट्री चल रही है? चल रही है? नहीं, उस पे गैस के अलावा कुछ नहीं है। और दुनिया की हर एक गैसें आसमान में पाई जाती है, तो उसमें इतनी सारी गैसें हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, वो इतने बहुत से एलिमेंट्स मिल गए हैं, इसीलिए वो तत्व नहीं हो सकता। आकाश भी हमारा तत्व नहीं है। और हवा, जब हवा प्रवाहित होती है, एक ही प्रकार की गैसें उसमें नहीं पाई जाती, बहुत सी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, इसलिए हवा भी हमारा तत्व नहीं हो सकता। हमने ये तो बता दिया, ये सिद्ध कर दिया कि हमारी पृथ्वी भले ही इन पांचों चीजों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये चीज तत्व नहीं है। लेकिन अब बोलेंगे महर्षि कणाद ये चीज जब बताए थे, इसका मतलब वो गलत बता के गए हैं। वो गलत नहीं बताए हैं, हम महर्षि कणाद को गलत नहीं कह रहे हैं। काहे के लिए? इसलिए क्योंकि महर्षि कणाद जिस समय उन्होंने ये चीज बताया था, हो सकता है उस समय तत्व की खोज ना की गई हो, उनको सिर्फ एगो नाम मालूम हो कि तत्व। तत्व, तत्व होता है कोई चीज, बस उनको उनसे मुंह से निकल गया हो तत्व, और तभी से इसको तत्व माना जाने लगा। लेकिन आप इस भ्रम से निकलिए और दुनिया वालों को दिखाइए कि हमारी पृथ्वी पंच तत्वों से मिलकर नहीं बनी, हमारी पृथ्वी त्रितत्वों से मिलके बनी है। मिलके बनी है इन चीजों से भी, ये चीज है पृथ्वी पर, इसका मतलब इन चीजों से भी मिलकर बनी हुई है हमारी पृथ्वी। लेकिन ये चीज तत्व नहीं है, ये एक पदार्थ है, एक मैटर है। पदार्थ उसे कहते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ न कुछ वजनाई हो, भार हो, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो इन सब चीज में कुछ न कुछ भार होगा, कुछ न कुछ
जगह घेरेंगे तो इसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। अब हम ये समझेंगे, हमने बताया त्रितत्वों से मिलकर बनी है। कितने? त्रितत्वों से मिलकर बनी है। और वो त्रितत्व है क्या? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नंबर जो है हमारा चेतना, पहला नंबर चेतना। देखिए, चेतना का दूसरा नाम होता है मन, चेतना का दूसरा नाम मन। और दूसरा होता है पावर, मतलब ऊर्जा। दूसरा नंबर होता है पावर, मतलब ऊर्जा। इसको हम लोग अंग्रेजी में एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी। और तीसरा जो होता है मैटर, मतलब पदार्थ। मैटर मतलब पदार्थ। अब बोलेंगे सर आपने अभी बताया कि पदार्थ नहीं हो सकता तत्व, लेकिन काहे है? काहे? ये चीज भी हम आप सबको बता रहे हैं, काहे हमने यहाँ पर पदार्थ शब्द का प्रयोग किया। देखिए, चेतना कैसे? अगर सबके पास मन होगा, अगर आपका पढ़ाई में मन लग रहा होगा, मन एक ही है ना आपके पास, तो इस हिसाब से ये तत्व है कि एक ही परमाणु रहना चाहिए। अगर आपका माइंड डेवलप है, तो आप अगर पढ़ रहे हैं, आपका मन एक ही चीज में लगा हुआ है पढ़ने में, तो उसका मतलब उसकी कैपेसिटी उस समय एक है, एक ही चीज में वो ध्यान दे रहा है। इसका मतलब उसका जो माइंड का वह IQ लेवल है वो एक ही तरफ इंगित कर रहा है। जब वो एक ही है, सबका मन एक होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी डिसबैलेंस, वो अलग की बात है। ठीक है, तो मन एक ही होता है सबके पास, इसलिए तत्व है। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा जब होता है, सबके शरीर में अलग अलग ऊर्जा मिलती है कि भैया हमको आज नीला ऊर्जा मिला, कल पीला मिलेगा, परसों हरा। मिलता है नहीं, ऊर्जा सिर्फ एक ही होता है। इसलिए जो ऊर्जा हमको एक ही प्रकार का मिलता है, इसलिए ये भी तत्व है। और पदार्थ, हमने पदार्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया? पदार्थ शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जो तत्व होता है, जो एगो परमाणु होता है, उसमें भी कुछ न कुछ भार होता होगा, वो भी कुछ न कुछ स्थान घेरता होगा। भले ही हमको नंगी आंखों से ना दिखे, लेकिन माइक्रोस्कोप से तो दिखता है वो जो तत्व होता है। इसलिए जो तत्व होता है उसे हम लोग पदार्थ एक नाम दे सकते हैं। वैसे बहुत सी चीजें पदार्थ होती हैं, दुनिया की हर एक चीजें। अगर ये मार्कर देखेंगे, ये बहुत सी चीजों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी बात नहीं की जा रही, यहाँ पर तत्व की बात की जा रही है डायरेक्टली, कि तत्व है, तत्व है। और वो पांचों चीजें जो थी, क्षिति जल पावक गगन समीर, वो चीजें तत्व नहीं थी, पृथ्वी उनसे मिलकर बनी है, लेकिन उन तत्वों से नहीं, पृथ्वी इन त्रितत्वों से मिलकर बनी है। तो आई होप दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बहुत से लोगों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।